बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। तो शहर में स्मोक ने कहर ढा दिया है। हर तरफ आलूदगी के बादल दिल्ली और बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। गुलबर्ग में शरह 763, रावी रोड पर 723 रही। इकबाल टाउन में 692 और जहाँ टाउन में AQI 663 रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इलाकों में शरह 600 से ऊपर रही। मुतासरा इलाकों में स्मोक मैटिगेशन एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया है। अहम शाहराहों पर जदीद कैमरों और ड्रोन से सर्वेलेंस जारी है। शहर में स्मोग ने कहर ढा दिया। हर तरफ आलूदगी के बादल दिल्ली और बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। शहर के बेशतर इलाकों में आलूदगी की शरह 700 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग के अतराफ आलूदगी की शरह 768 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 724, रावी रोड 723, पंजाब यूनिवर्सिटी 652 और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अतराफ AQI 655 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक भारतीय इलाकों हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जालंधर से दाखिल होने वाली आलूदा हवाएं लाहौर समेत दीगर अजला को मुतासिर कर रही हैं। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से 370 के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर के पोश इलाकों में स्मोक की बुलंद तरीन शरह से इंतजामिया तशवीश में मुब्तला हो गई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, शादिमान और अपर मॉल में फिजाई आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक बुलंद हुई। मुतासरा इलाकों में स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान 2025-26 नाफिज कर दिया गया। स्मोक मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट पर जिलाई इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। स्मोक के फैलाव पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सनती यूनिट्स की सीलिंग और गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। मरकजी शाहराहों पर पानी के छिड़काव और मशीनरी के जरिए सफाई की जाएगी। जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। लाउड स्पीकर एक्ट के निफाज को कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की मुआवनत पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। मसाजिद की ताज़ीन और आइश बहाली का भी फैसला। पंजाब में हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। किसी कारोबार, जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई। लाउड स्पीकर एक्ट के निफाज को कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। लाउड स्पीकर एक्ट का सख्त तरीन निफाज होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं होगी। मजहबी जमातें अखलाक के मुताबिक सरगर्मियां जारी रख सकती हैं। मजहबी हमाहंगी में मावन जमातों की पंजाब हुकूमत मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। इजलास में पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की मसाजिद की तासीन और आइश और बहाली का बड़ा फैसला कर लिया। मसाजिद के अतराफ वाले रास्तों को क्लियर और निकासी का निजाम बेहतर बनाने का हुक्म दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की मुआवनत पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि कब्जा केस का फैसला अब सिर्फ 90 दिन में होगा। ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई है। कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा जल्द मिटाने के लिए कमेटियां कायम की गई हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। अब कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। नाजायज कब्जा करने वालों को 5 से 10 लाख कैद और सहूलतकार को 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर हो गया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत शहरी आबादातों के बजाय डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में दरखास्त देकर कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जा रही है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, DPO, रेवेन्यू अफसर और दीगर सरकारी नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर कायम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस कानून का मकसद जायदाद के जायज मालिकान को फौरी इंसाफ फराहम करना और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है।
यहाँ आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ्त का फैसला कर लिया। शेड्यूल सामने आ गया। इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इरसाल किया जाएगा। डिमार्केशन, टाउन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक फराहम किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 31 दिसंबर तक बताना होगी। म्यूनसिपल इदारों के मुसद्दका नक्शाजात 10 जनवरी तक देना होंगे। तमाम मराहल के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी लाने का फैसला कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सामने आ गया। इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इरसाल किया जाएगा, जिस पर कमीशन अपनी तजावीज तैयार करेगा। डिमार्केशन, टाउन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील काउंसिल्स के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक, जबकि यूनियन काउंसिलों की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। तमाम म्यूनसिपल इदारों के मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी 2026 तक इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएंगे। इन मराहिल की तकमील के बाद हल्का बंदी का अमल शुरू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत की। सूबाई हुकूमत से तमाम जरूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शाजात फौरी तौर पर फराहम करने का मुतालिबा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टमाटर फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 500 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत भी 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह अदरक 620, आलू बाजार में 110 रुपए किलो बेचा जाने लगा है। मटर 350 रुपए के हो गए। जबकि फलों की बात करें तो अंगूर 450, अमरूद 280, सेब 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। 3 हफ्तों के बाद मोटी चीनी भी मार्केट में आ गई है। शहरियों को सरकारी रेट नहीं मिल सके। मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहर में गरा फरोशी का राज। सब्जियां, फल, चीनी कुछ भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहर की बेशतर दुकानों पर सरकारी रेट लिस्टें भी आवेजा नहीं की गईं। मसाला जात की कीमतें बेकाबू होने से शहरियों के लिए हांडी बनाना भी दुश्वार हो गया। टमाटर फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। टमाटर की सरकारी कीमत 155, जबकि बाजार में 400 से 500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। प्याज की सरकारी कीमत 135 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 190, जबकि बाजार में 240 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। आलू की सरकारी कीमत 90 रुपए, जबकि बाजार में 110 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। मौसमी की सरकारी कीमत 157, जबकि बाजार में 200 रुपए दर्जन। अंगूर की सरकारी कीमत 390, बाजार में 450 रुपए किलो। सेब की सरकारी कीमत 175, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब 3 हफ्तों के बाद शहर के बाजारों में मकामी शुगर मिल्स की दानेदार चीनी पहुंच तो गई, लेकिन शहरियों के लिए चीनी सरकारी कीमत पर मुयस्सर नहीं। दानेदार चीनी 200 से 210 रुपए तक फरोख्त हो रही है। करियाना फरोशों के मुताबिक 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9,400 रुपए का मिल रहा है। होलसेल में चीनी 188 रुपए फी किलोग्राम में पड़ रही है। इसलिए दुकानदार चीनी महंगी बेचने पर मजबूर हैं। ताहम शहरियों ने ओपन मार्केट में चीनी सरकारी कीमत पर फराहम करने का मुतालिबा किया है। सोने की फिर ऊंची उड़ान। सोना फिर 2,300 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 4,23,800 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 3,88,483 रुपए तक जा पहुंचा है। बात करें कि इस कैरात फी तोला सोने की तो वो 3,825 रुपए तक फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी 6,900 रुपए की हो गई है। शहर लाहौर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जुमा के रोज सोना 2,300 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 4,23,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,88,483 रुपए का हुआ। इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोना 3,70,825 रुपए का और 10 ग्राम चांदी 6,900 रुपए की हो गई। सोने की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव की वजह से तिजारत सुस्त रवि का शिकार है। ज्वेलर्स ने कहा कि कीमतों में इस्तेहकाम से ही सोने की तिजारत बेहतर होगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब 58 करोड़ रुपए के फंड्स
मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर म्यूजियम में नए ब्लॉक की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और पंजाब स्मोक मिटिगेशन एयर सेफ के लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। महकमा खजाना ने EPI प्रोग्राम के लिए 6 अरब रुपए जारी किए हैं। दिल और कैंसर के मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात देने के लिए 40 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब 58 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। लाहौर म्यूजियम में नए ब्लॉक की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टूरिस्ट फैसिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव एयर सेफ के लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए, लाल सुहानरा नेशनल पार्क में इको टूरिज्म फैसिलिटी की फराहमी के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए शामिल हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में फंड्स मंजूर किए गए। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए बजट जारी कर दिया। दिल और कैंसर के मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात देने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। EPI प्रोग्राम के लिए 6 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मासूर सेंटर की बहाली के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपए महकमा सोशल वेलफेयर को जारी किए गए हैं। वज़ीर आला इस्लामिक सपोर्ट फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपए मिल गए। अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब को जनूबी एशिया का मुआशी हब बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नया ढांचा तश्कील देने का फैसला किया गया है। 3 नए डिवीजन्स 9 आलमी रीजन्स के तहत सरमाकारी का प्लान बना लिया गया है। पंजाब हुकूमत का निजी सनती जोन्स के लिए बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने सूबे को जनूबी एशिया का मुआशी हब बनाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिसके तहत पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का नया ढांचा तश्कील देने का फैसला किया गया है। हुकाम के मुताबिक 3 नई डिवीजन्स और 9 आलमी रीजन्स पर मुश्तमिल निज़ाम के जरिए सरमाकारी का मौसर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत हर रीजन के लिए अलग डायरेक्टर्स और मुआवन डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। सरमाकारों की शिकायत के फौरी हल के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम और आलमी मेयार का इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम फाल किया जाएगा। इसके साथ चीन, यूरोप, खलीज और अफ्रीका में पंजाब की मुआशी तरशीद के लिए स्पेशल विंग्स तश्कील दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने निजी सनती जोन में सरमाकारी के फरोग के लिए बड़ा फैसला करते हुए जमीन की तब्दीली फीस और लैंड चार्जेस में रियायत देने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये फैसला एक चीनी कंपनी को दरपेश मसाइल के पेश नजर किया गया, जो पंजाब में $150 मिलियन की गैर मुल्की सरमाकारी कर रही है और जिससे तकरीबन 20,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। कंपनी की जानिब से $400 मिलियन की सालाना बरामदात का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। लाहौर और कसूर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लैंड चार्जेस की कीमत में तकरीबन 44 करोड़ रुपए का तखमीना था, जिसमें रियायत दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक तमाम अमल की निगरानी महकमा सनत और महकमा खजाना मुश्तरका तौर पर करेंगे। जेलों में रोजाना 20,000 से जायद मुलाकातियों की आसानी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई है। मुलाकात ऐप के जरिए शहरी मुतल्लिका जेल में बुकिंग करवा सकेंगे और ऐप में मुलाकात का शेड्यूल, बुकिंग, लीगल टीम के रजिस्ट्रेशन और शिकायत के अंदरात समेत दीगर फीचर्स भी दस्तयाब होंगे। जेलों में मुलाकातियों की आसानी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। जेलों में रोजाना 20,000 से जायद मुलाकातें। जेल में मुलाकात के लिए अजीजो अकारब को कैदी की तफसीलात अपने कवायफ जमा करवाने पर बुकिंग करवाई जा सकेगी। बुकिंग का प्रोसेस मुकम्मल होने पर मोबाइल पर मुलाकात के वक्त का मैसेज आ जाएगा। जेल में मुकर्ररा वक्त पर कायम काउंटर पर तस्दीक करके मुलाकात की जा सकेगी। दहशत गर्दी, तौहीन रिसालत के केसेस और खुसूसी केसेस में सिर्फ फैमिली को मुलाकात की इजाजत होगी। बकिया केसेस में दोस्त अहबाब भी मुलाकात की एडवांस बुकिंग करवा सकेंगे। गुज़श्ता चंद रोज में 500 के करीब ऑनलाइन बुकिंग्स के जरिए मुलाकात करवाई गई। ऑनलाइन बुकिंग से शहरियों के वक्त की बचत होगी। तो इसमें फिर अभी रिसेंटली जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं अहमद जवेद काजी साहब, वो माशाल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी उनकी एक्सपर्टाइज है, तो उन्होंने फिर ये ऐप जो है ना जी ये डेवलप करवाई अपनी ज़ाती निगरानी में और इसको बड़े कम वक्त में हमने लॉन्च कर दिया है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ग्रेजुअली इसके फ़ायदे दे के ये दिन ब दिन जो है ना ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है एडवांस मुलाकात का ये बढ़ रहा है। तमाम जेलों में ऑनलाइन मुलाकात के लिए अलहदा काउंटर्स कायम कर दिए गए ताकि बर वक्त मुलाकात का प्रोसेस मुकम्मल हो। ऑनलाइन बुकिंग से शहरियों का इंतजार 4 घंटे से कम होकर 1 घंटे तक रह जाएगा। सरप्लस इजाज़ा की खुदकार निज़ाम के तहत रैशनलाइजेशन सिर्फ 539 इसातिज़ा ने नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी है। 43 इसातिज़ा को माजूरी की वजह से रियायत दी गई है। 1861 सरप्लस इसातिज़ा ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। इसातिज़ा के बाद स्कूलों में फर्नीचर की भी रैशनलाइजेशन करने का फैसला किया गया है।
पंजाब भर में 2433 सरप्लस असातिज़ा की खुदकार निज़ाम के तहत रैशनलाइजेशन कर दी गई। रैशनलाइजेशन के तहत सिर्फ 539 असातिज़ा ने नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी। 43 असातिज़ा को माजूरी की वजह से तबादलों में रियायत दे दी गई। 1861 सरप्लस असातिज़ा ने ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी। लाहौर में 114 सरप्लस असातिज़ा में से 17 ने नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी। लाहौर में 97 असातिज़ा ने ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी। मज़कूरा सरप्लस असातिज़ा को 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक हर सूरत ऑनलाइन ज्वाइनिंग की हिदायत की गई है। असातिज़ा के बाद स्कूलों में फर्नीचर की भी रैशनलाइजेशन करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूल्स में फर्नीचर की कमी को पूरा करने का हुक्म दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल्स में सर्वे करने की हिदायत कर दी। लाहौर के सरकारी स्कूल्स में 20,000 बच्चों के लिए फर्नीचर की किल्लत का सामना है। ज्यादा फर्नीचर वाले स्कूल से किल्लत वाले स्कूलों में फर्नीचर फराहम किया जाएगा। लेस्को में अरबों रुपए की लागत से MI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट ऑफिसर ने लेस्को चीफ से खरीदारी के अमल का रिकॉर्ड तलब करके छानबीन शुरू कर दी है। लेस्को में 5 अरब रुपए की लागत से मीटर्स खरीदारी में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है। कंपनी ने 3,45,000 सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया था, लेकिन खरीदारी के अमल में बेज़ाब्तियों की निशानदही और मनपसंद कंपनीज को नवाजने के इल्जामात लगाए गए। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान बट, प्रोक्योरमेंट कमेटी के सरबराह जनरल मेजर टेक्निकल रॉय मोहम्मद अस्कर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर ताहिर बशार चीमा पर भी इल्जामात लगाए गए हैं, जिस पर ऑडिट ऑफिसर ने सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के अमल की छानबीन शुरू कर दी है। ऑडिट ऑफिसर ने टेंडर के तमाम दस्तावेजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। टेंडर हासिल करने वाली कंपनीज की जानिब से जमा होने वाली दस्तावेजात पर परचेज ऑर्डर समेत दीगर तमाम अवामिल का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में खातून का पोस्टमार्टम मर्द डॉक्टर से करने की शिकायत पर इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। मकतूला का पोस्टमार्टम ग्रेड 18 की खातून डॉक्टर ने किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है और फराइज में मुबैना गफलत रिपोर्ट से गैर राज में न रखने के शुबे में 2 मुलाजमीन मुअत्तल किए गए हैं। प्रोफेसर खिज़र हयात गोंदल की सरबराही में कायम कमेटी की ये रिपोर्ट है। मकतूला का पोस्टमार्टम ग्रेड 18 की रेगुलर डॉक्टर ने किया है और डॉक्टर लुबना ने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सरकारी कागजात की तकमील शुरू की है। नामालूम शख्स ने एक कोने से छुपकर वीडियो बनाई। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वीडियो में खातून डॉक्टर को पोस्टमार्टम के अमल में दिखाया नहीं गया है। नामुकम्मल वीडियो के जरिए पोस्टमार्टम मर्द डॉक्टर के जरिए करने की शिकायत की गई है। के पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना इजलास मुनाकिद हुआ। टीवी और रेडियो मेंबरान की कसीर तादाद इजलास में शरीक हुई है। मियां आमिर महमूद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल, अहमद जुबैरी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब, M अथर कासी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। सिटी 42, न्यू टीवी और मेहरान टीवी के नुमाइंदे बोर्ड के डायरेक्टर्स मुंतखब हुए हैं। सिटी 42 से वर्दा अशरफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बोर्ड की डायरेक्टर मुंतखब हुई हैं और न्यू टीवी से चौधरी अब्दुर्रहमान PBA बोर्ड के डायरेक्टर मुंतखब हुए हैं। मेहरान टीवी से गुलाम नबी मुराई को PBA बोर्ड का डायरेक्टर मुंतखब कर लिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना इजलास हुआ, जिसमें टीवी और रेडियो मेंबरान की कसीर तादाद इजलास में शरीक हुई। मियां आमिर महमूद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। तरक्याती मनसूबों, सियासी मंजरनामे और अवामी खदमत के एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले, यही मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़म है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है, उसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाए कि अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। अरकान असम्बली ने कहा, जब से वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज इक़्तिदार में आई है, रोज़ अवाम को नई खुशखबरी मिल रही है।
गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब अक़लियती विंग का इजलास मुनाकिद हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हुदा खान की इजलास में खुसूसी शिरकत। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हुदा खान की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन साहूतरा, एहसन रिजवी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून वार्टन के अक़लियती सदर सैमुअल शहजाद ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में लाल गौरी, रुबीना सैमुअल और डेविड मसीह, कामरान मसीह इनायत, जबकि IPP अक़लियती विंग वार्टन की सदर सलमा बीबी, सीनियर नायब सदर बशीरा बीबी, सबा एल्बर्ट, रोया और रानी बीबी भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हुदा खान ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को मुबारकबाद पेश की। PKLI अस्पताल में PTI रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। उन्होंने उनकी अयादत की है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के पित्ते में पत्थरी की तशख़ीस हुई है, जिनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी की तैयारी की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी 28 अक्टूबर से PKLI में ज़ेर इलाज हैं। PKLI लाहौर में ज़ेर इलाज वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी से सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ऐवान सनअत व तिजारत साहिवाल के वफ़द की मुलाकात हुई है। सनअतकारों के मुताबिक पर साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला किया गया, जबकि पहले से मौजूद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के सनअती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। बेसिक हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ऐवान सनअत व तिजारत साहिवाल के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सनअतकारों के मुताबिक पर साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर सैयद इमरान अली शाह और दीगर भी मौजूद थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स सेफ गार्डनिंग एंड एंटी डोपिंग सेमिनार ख़त्म हो गया है। एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के नायब सदर कहते हैं एथलेटिक्स के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। होमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के ताउन से सेफ गार्डिंग और एंटी डोपिंग सेमिनार हुआ। वर्ल्ड एथलेटिक्स के लेक्चरर मोहम्मद तलहा इफ्तिखार, डॉक्टर सईद जावेद और शाहिद इस्लाम ने लेक्चर्स दिए। एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के नायब सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। हमने अपने एथलीट्स को सेफ गार्ड करना है अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।